Now the fourth part of the third sum. So first of all we will read the statement carefully. तो इसमें है हमारे पास the taxi charges in a city consist of a fixed charges together with the charge for the distance covered. यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स के चार्जेस हैं. एक टैक्सी हमने हायर की है, उसके लिए हमें एक तो फिक्स चार्जेस देने पड़ रहे हैं, एक हमें डिस्टेंस जो हम कवर कर रहे हैं उसके लिए चार्जेस देने पड़ रहे हैं. मींस यहाँ पे हमारे पास टू टाइप के चार्जेस हैं, यानी कि फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर. चार्जेस पर किलोमीटर मींस डिस्टेंस के लिए जो चार्जेस देने पड़ रहे हैं उनको हमने चार्जेस पर किलोमीटर लिख लिया. तो अगर हम फिक्स चार्जेस और चार्जेस पर किलोमीटर को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल चार्जेस आ जाएंगे. तो हमारे पास क्या आएंगे? टोटल चार्जेस. तो अब हमने देखना है, अगर एक पर्सन 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर अ पर्सन हैज टू पे ₹105. तो उसको 105 रुपीज पे करनी पड़ रही है. अगर 105 रुपीज पे कर रहा है तो उसमें एक तो फिक्स चार्जेस हैं, दूसरे हैं चार्जेस पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर. राइट नाउ द सेकंड, and for a journey of 15 kilometer the charges paid ₹155. अगर 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो उसको पे करने पड़ेंगे 155 रुपीज. उसी तरह यहाँ पे भी एक फिक्स चार्जेस होंगे और चार्जेस पर किलोमीटर होंगे. राइट. तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं, एक तो फिक्स चार्जेस और सेकंड चार्जेस पर किलोमीटर. हम सबसे पहले इनको अज्यूम करेंगे, लेट द फिक्स चार्जेस आर जो फिक्स चार्जेस हैं हमने रुपीज एक्स ले लिए और जो पर किलोमीटर चार्जेस हैं वो हमने रुपीज वाई ले लिए. राइट. तो अब हमने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, उसमें फिक्स चार्जेस तो एक्स ही रहेंगे क्योंकि जो फिक्स चार्जेस हैं वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, यानी कि फिक्स चार्जेस हमारे पास एक्स ही रहेंगे, चाहे 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है चाहे 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है. तो यहाँ पे हम फिक्स चार्जेस एक्स ही लिखेंगे. एंड अब हमने पर किलोमीटर चार्जेस वाई रुपीज लिए हुए हैं, तो हमने डिस्टेंस कितना कवर करना है. फर्स्ट केस में हमने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है. अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे तो वाई रुपीज लगेंगे, अगर 2 किलोमीटर करेंगे तो 2 वाई रुपीज लगेंगे. अब हमने 10 किलोमीटर करना है तो 10 वाई रुपीज लगेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे 10yx प्लस 10y, हमारे पास आ जाएगा 105 के इक्वल. राइट. नाउ इन द सेकंड पार्ट यहाँ पे फिक्स चार्जेस x आएंगे. राइट. और कितने किलोमीटर? 15. तो हमारे पास आ जाएगा 15y. तो it becomes x plus 15y is equal to rupees 155. So we get the first and the second equation. अब इन इक्वेशंस को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे. तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमने लिखा 105 माइनस 10y. तो अब हमने x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है. सब्स्टिट्यूट इट इन सेकंड इक्वेशन. तो सेकंड में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155. तो अब हमारे पास आ गया है 105. 15 में से 10y माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 5y इज इक्वल टू 155 आ गया है. तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105 मींस 50. तो हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी 50 डिवाइडेड बाय 5 मींस 10 आ गई है. y की वैल्यू का मतलब चार्जेस पर किलोमीटर 10 रुपीज आ गए हैं. अगर हमने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो 10 रुपीज पे करनी पड़ेगी.
अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो x हमारा आएगा 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 मीन्स 105 माइनस 100 मीन्स 5 और फिक्स चार्जेस हमारे 5 रुपीज हो गए हैं और चार्जेस पर किलोमीटर हमारे 10 रुपीज हो गए हैं। तो अब हमने फिक्स चार्जेस और चार्जेस पर किलोमीटर फाइंड आउट कर लिए हैं और इसके बाद इसका एक और पार्ट है। इसके बाद हमारे पास कुछ स्टेटमेंट और है वो हम लिखेंगे। अब इसके बाद है हमारे पास यू कैन राइट इफ यू वांट टू राइट दिस। तो इस हम देखते हैं अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट में इन्होंने क्या पूछा है। इसके बाद इन्होंने पूछा है how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। अब इसको हम रब कर देते हैं। हमारे पास x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10 आई हुई है। ये हम इसको यूज करेंगे। इसको हम रब कर रहे हैं। इस सारे को हम रब कर रहे हैं। हमारे पास x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 10। अब हमने करना है यहां पे हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे for traveling a distance of 25 for traveling a distance of 25 किलोमीटर। तो उसने यहाँ पे ये पूछा है अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको कितने फीस पे करने पड़ेंगे। नाउ द डिस्टेंस इज 25 किलोमीटर। सो हमें पे करने पड़ेंगे एक तो फिक्स चार्जेस और एक हमें 25y क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू है 5 और 25 इंटू 10 आ जाएगा तो हमारे पास आएगा 5 प्लस 215 तो हमारे पास आ जाएगा ₹255। द पर्सन हैव टू पे ₹255 फॉर कवरिंग 25 किलोमीटर। एक पर्सन को 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए ₹255 पे करने पड़ेंगे। सो दिस इज द fourth part of the third sum.